मैं बाबा साहब का मैं शागिर्द हूं, तो मैं समझ रहा हूं पूंजी का। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं अपॉलिटिकल नहीं हूं, मैं राजनीतिक आदमी हूं और चुनाव भी लड़ चुका हूं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये अपनी मुक्ति की लड़ाई नहीं है, समाज की मुक्ति की लड़ाई है। गो बैक टू दी स्टडी, पढ़ाई कीजिए, शोध कीजिए। बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर और मृत्यु, श्राद्ध, भोज तक जितने पैसे आप कर्मकांड में खर्च करते हैं, उतने पैसे जन्म होने के साथ बेटा बेटी का शादी ब्याह में जितने आडंबर पटाखे फोड़ते हैं और लाइट लगाते हैं, उतने पैसे बच्चा जब पैदा हो जोड़ना शुरू कर दीजिए। आपका बेटा बेटी सब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़ेगा। बाबा साहब अपने जीवन में अगर चाहते तो कितने मॉल, कितने होटल्स, दुनिया भर में कितने दौलत और जागीर उनके नाम होती। सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित साथियों, आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। दुनिया में रोज लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों लोग मरते। ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोगों का जन्मदिन और उनका परिनिर्वाण दिवस महत्वपूर्ण होता है? कबीर के ज़माने में कितने राजा महाराजा रहे होंगे आपको पता नहीं होगा। संत रविदास के ज़माने में कितने राजा महाराजा रहे होंगे पता नहीं होगा। बुद्धा के ज़माने में कितने राजा महाराजा रहे होंगे पता नहीं होगा। और बाबा साहब के समय तो हम लोग देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया, ग्लोबल, पूरे दुनिया से परिचित हो चुके हैं। आज जो मानव, मैं कहता हूं, तथागत कोई ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। बाबा साहब ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो जो लोग जन्मे हैं, कुछ लोगों की जयंती और परिनिर्वाण दिवस पूरे दुनिया में लोग मनाते हैं, याद करते हैं। और उसके पीछे कारण यह होता है कि उनका कर्म उन्हें जीवित रखता है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, आज परिनिर्वाण दिवस है और आज ज़्यादा भाषण नहीं होगा। बार बार एक बात बोलता हूं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जीने की तैयारी करते हैं। इसलिए अकारण नहीं है कि 50,000 किताबों की जो आपने बात की, वो ज्ञान पढ़ने से आता है। बाबा साहब अपने जीवन में अगर चाहते तो कितने मॉल, कितने होटल्स, दुनिया भर में कितने दौलत और जागीर उनके नाम होती। लेकिन आज परिनिर्वाण दिवस पर हम उनको स्मरण करते हुए नहीं होते। दोस्तों, आज का दिन है उनको स्मरण करने का, उनको याद करने का। बाबा साहब दोबारा पैदा नहीं होंगे, स्पष्ट आप मान लीजिए। बाबा साहब दोबारा पैदा होने वाले नहीं। आज का दिन न उनको स्मरण करने का खाली है, बल्कि उनके विचारों को समझने का है, उनके संघर्षों को समझने का है। उन्होंने जो हमें दिया और हमने जो किया, उन दोनों की समीक्षा करने का दिन है। आज बाबा साहब के जीवन के संघर्षों को याद करने का दिन है। वेटिंग फॉर वीजा उनकी मिनी बायोग्राफी मानी जाती है, 6 पार्ट में है। वीजा की प्रतीक्षा में, और देख के आपको लगेगा सुनकर कि शायद कहीं विदेश जाने के लिए वो वीजा की बात कर रहे हैं। नहीं, वो अपने ही देश में एंट्री करने के लिए वीजा की मांग कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं कि बड़ौदा में
जब मैं गया तो पारसी के घर में था, जाति छुपाकर। लेकिन जब उस पारसी को पता लगा तो पारसी ने हमला किया, उनको घर से निकाल दिया। जब वो दौलताबाद, शायद औरंगाबाद में है, वहाँ एक मस्जिद में गए और घूमने के लिए और पानी पीने के लिए गए, तो वहाँ भी उनके साथ बदतमीजी हुई। घर ईसाइयों ने भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा था कि जो हिंदुओं के लिए जो अस्पृश्य है वो ईसाइयों के लिए भी है, वो मुसलमानों के लिए भी। आज जमाना बदला है, बहुत सारी तब्दीली हुई है। इसलिए बाबा साहब के विचारों के समीक्षा का भी दिन है। दोस्तों, बाबा साहब ने क्या किया? आप खाली जानते हैं कि संविधान बनाया, और उसके पहले क्या किया? संविधान तो 1950 में लागू हुआ। 25 नवंबर को उनका अंतिम भाषण है संविधान सभा में। 26 नवंबर को संविधान उन्होंने सौंपा देश को। तो उसके पहले क्या किया उन्होंने? बाबा साहब एक दार्शनिक हैं, एक स्टेट्समैन हैं। अभी सेवाजी कह रहे थे कि 35 में घोषणा की लेकिन 56 में लिया, तो 21 साल क्या किया उन्होंने? मेरी दिलचस्पी 56 से पहले वाले बाबा साहब में ज्यादा है। आज बुद्ध विहार में बोल रहा हूं तो थोड़ा सा ये बात कहना जरूरी है कि उन्होंने ये कहा था कि हर उपासक को प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में जरूर आना चाहिए, परिवार के साथ आना चाहिए। त्रिपिटक जो उपदेश है उनको साधारण शब्दों में, जिससे लोग समझ ले, छोटी छोटी पुस्तिका बनवा के बंटवाना चाहिए। और प्रचार जो है वो साधारण शब्दों में होना चाहिए। वो लंका गए थे बुद्धिस्ट काउंसिल में, वो श्रीलंका गए, नेपाल गए, भारत में चारों तरफ घुमा। वहां बेंगलोर में 5 एकड़ जमीन लिया नवाब से, बौद्ध विहार वहां भी है। वो चाहते थे कि बौद्ध विहार के बगल में स्कूल और कॉलेज खुले, क्योंकि हमारे नौजवान साथी, कोई भी धर्म अपने आप उसका प्रचार नहीं होता है, अपने आप नहीं फैलता है, उसको फैलाना पड़ता है। और फैलाने के लिए लोगों को काम करना पड़ता है। तो चाहते थे कि बुद्ध विहार के बगल में स्कूल कॉलेज खुले, जिससे कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनके अंदर बुद्ध के विचारों का प्रवाह, प्रचार हो। मैंने कहा पहले कि समीक्षा का दिन है। सिर्फ जय भीम नमो बुद्धाय कहने से बात नहीं बनेगी। आप भले अब बौद्ध बने या ना बने, लेकिन कम से कम आडंबर पाखंड जो पाल रहे घर में, उसको कम से कम बाहर जाके नमस्ते करके छोड़ आइए। मैं गया में था अभी 2 दिन पहले, और वहां मैंने देखे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं। और मैंने कहा कि बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर और मृत्यु, श्राद्ध, भोज तक जितने पैसे आप कर्मकांड में खर्च करते हैं, उतने पैसे जन्म होने के साथ बेटा बेटी का शादी ब्याह में जितने आडंबर पटाखे फोड़ते हैं और लाइट लगाते हैं, उतने पैसे बच्चा जब पैदा हो जोड़ना शुरू कर दीजिए। आपका बेटा बेटी सब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़ेगा। कह रहे थे भाई साहब कि अम्बेडकरनामा बहुत सुनते हैं लोग। अब खाली सुनते हैं, समझते हैं, मुझे पता नहीं कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग गुनते हैं, कितने लोग मानते हैं। सुनना खाली काफी नहीं है, उसको समझना, उसको अपने जीवन में उतारना, ये जरूरी है। कि अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेश में पढ़ें। देखिए, आज जो घटनाक्रम चल रहा है, जो हुकूमत देश में है, सारे बौद्ध विहारों पर जितने भी बुद्ध के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, बौद्ध विहार है देश में, आप चले जाइए
बोध गया चले जाइए, कहीं चले जाइए, कुरकिहार चले जाइए, कहीं चले जाइए, जहां खुदाई कीजिए वहीं पे बुद्धि मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। सारे जगहों पर कब्जा कर लिया गया है। अभी मैं सिरपुर भी गया था, छत्तीसगढ़। वहां जाकर देखिए कितना लंबा चौड़ा बौद्ध विहार बना, कितना बड़ा सेंटर था, कौशल राज्य की राजधानी। सारे जगह कब्जा कर लिया गया है। वो मस्जिद में शिवलिंग ढूंढते हैं। मैंने कहा कि जरा सा खुदाई ठीक से कर लेना, कहीं उसके नीचे बुद्ध विहार मिलेगा। अपने विरासत को वापसी कराने का भी दिन है। कौन लड़ेगा? अपने आप मिलेगा। जो लोग हुकूमत चला रहे हैं वही लोग थे जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग थे। वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मैं तो खुल के बोलता हूं। बाबा साहब को जब आप स्मरण करें तो उनको भगवान ना माने या भक्ति ना करें। मैं नहीं करता, मैं भक्ति नहीं, मैं उनका अनुयायी हूं, पढ़ता हूं, उनको समझता हूं। और कई बातों पे हो सकता है सहमति नहीं हो, क्योंकि अब 75 साल में जमाना बदल गया है, जियो पॉलिटिक्स बदला होगा, समाज बदला होगा। तो वो जो लिख रहे थे अपने जमाने के हिसाब से लिख रहे थे। हम 21वीं सदी में है, तो बहुत सारे उनके आइडियाज हो सकता है कि रेलेवेंट ना हो आज। इसलिए भक्ति नहीं करना है, बाबा साहब को समझना है। आप सब जितने बैठे हुए हैं, बार बार मैं युवाओं को मैं ज्यादा एड्रेस कर रहा हूं और आपके थ्रू कर रहा हूं कि बाबा साहब बौद्धिक बनाना चाहते थे लोगों को, बुद्धि। वो हायर स्टडीज में भेजना, लंदन उन्होंने 19 बच्चे भेजे। लॉर्ड लिनलिथगो जिस समय यहां पे थे, वायसराय, क्या आप लोगों ने अपने बच्चों का ड्रीम वैसा बनाया? हमने बनाया। पूरी एनर्जी, क्यों ये सब खत्म हो रहा है? आरक्षण और तमाम सब कुछ खत्म हो रहा है, आपके हमले बढ़ रहे हैं। आए दिन देखते हैं कि दलित घर पे घर तोड़ दिया, रेप हो गया, मर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कलम के सेनापति नहीं बनाए। अभी इंद्रजीत जी बैठे हुए हैं, उनको ताली बजाइए। एक बेटा को लंदन में पढ़वा रहे हैं, सुशांत, और पहला दलित बच्चा है जो वहां यूनियन का प्रेसिडेंट है लंदन में। हमें 500 ऐसे बच्चे चाहिए ना। आपने पूरी एनर्जी कहां बर्बाद की? एक एमएलए एमपी बनने में, क्या हुक्मरान बनना है, और एक सरकारी नौकरी पाने में। तो बाबा साहब तो उस समय सब लिख चुके हैं कि आरक्षण एक दिन ऐसा भी आएगा कि आरक्षण खत्म हो सकता है। पॉलिटिकल आरक्षण खत्म नहीं होगा कभी भी, याद कीजिएगा। विधानसभाओं में, लोकसभाओं में नहीं खत्म करेंगे, लेकिन जहां 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 से आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, उसको लायक बनाते हैं, वो रिजर्वेशन खत्म करके पुनः आपको वापसी के युग में ले जाने की तैयारी चल रही। रिजर्वेशन एक था ना जिससे एक मिडिल क्लास तैयार हुआ, नौकरी पेशा वर्ग, जिसके पास थोड़े पैसे आए, थोड़ा सा जैकेट अच्छा पहना, कोट भी पहना, बच्चा को अंग्रेजी पढ़ाया, उनका बच्चा अफसर बना। यही एक था ना। अब रिजर्वेशन खत्म तो फिर अफसरगिरी खत्म, तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं। तो सरकारी नौकरी और नेतागिरी के चक्कर में बाबा साहब का असली मैसेज हमने पढ़ा ही नहीं। हुक्मरान बनने का मतलब खाली मंत्री बनना नहीं होता है। इंडस्ट्रीज चाहिए है, बताइए कौन 500 करोड़ का आदमी इधर में, पता नहीं ठेकेदार साहब का कितना 100 करोड़ है, हम नहीं जानते। हमको चाहिए इंडस्ट्री चाहिए। अब समाजवाद गया, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो नए खेल के हिसाब से रूल भी बदलते हैं ना। कुछ नहीं बना है। ये सरकार जो बैठी हुई है, ये तो पूरा खत्म करने पे तुली हुई है। ये तो मनुस्मृति में विश्वास करती है। वो इतना ही आपको देगी जिंदा रखने के लिए कि आप उनके लिए काम करते रहें। नजर उठा के बोलेंगे तो आपको तरह तरह से तंग करेंगे। अभी आ रहे थे, मुझे तो उसी समय फोन आया कि मेरा प्रमोशन 4 साल से रुका हुआ है बिना वजह।
क्यों? समाज की आपकी आवाज़ उठाते हैं तो मुझे तंग करेगा ही करेगा। मेरे ऊपर मुकदमे होते हैं फर्जी, मैं इसकी परवाह नहीं करता। कोई ना कोई तो बोलेगा, कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा, लेकिन हमारी आवाज़ तभी बुलंद होगी जब कम से कम जो मैं कह रहा हूं उसको आप उतारिए निजी जीवन में। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पीछे चलिए, लेकिन कम से कम साथ तो चलिए, साथ चलिए। बाबा साहब तो कोलंबिया जाके पढ़े थे, लंदन पढ़े थे, 27 में आके तो एमएलसी बन गए थे। 1918 में कितनी उम्र होगी? 26 साल। उस समय तो बोरो कमेटी के सामने जाकर रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। 26-27 में एमएलसी बन गए। साइमन कमीशन में जाकर मेमोरेंडम दे रहे थे। 30-31 में जाकर 35-37 साल के रहे होंगे तब गोलमेज सम्मेलन में भाषण दे रहे थे, पार्टी बना रहे थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा खोले, कॉलेज खोले, हॉस्टल खोले, सब कुछ खोले, अखबार निकाले, प्रिंटिंग प्रेस खोले, सब कुछ खोले। वो सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, धम्म तो उन्होंने 56 में अपनाई ना। 56 से पहले तो जो पेड़ उन्होंने रोपा था स्कूल कॉलेज का, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, वो तो थोड़ा पेड़ बन चुका था ना, बढ़ चुका था। क्या उस विरासत को हमने बचाया? आज इसीलिए बाबा साहब को स्मरण करने का दिन है। उनके विचारों को सब, क्यों स्कूल बना रहे थे, क्यों लाइब्रेरी खोल रहे थे, क्यों कॉलेज खोल रहे थे? क्योंकि वो जानते थे कि असली लीडर्स इसी में पैदा होते हैं। चुनाव में तो हो सकता है कि डीलर भी पैदा हो जाए। उन्होंने 1953 में कहा था एक जगह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भाषण में कि हमारे लोग राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना समझते हैं। टिकट के लिए पहले हेराफेरी करना, उसके बाद मिल जाए तो चुनाव लड़ना, हार जाए तो घर में सो जाना। बोले चुनाव राजनीति का छोटा सा है। समाज, अर्थव्यवस्था, हमारे पास कोई हिस्टोरियन नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं, कोई हमारे पास जर्नलिस्ट नहीं है। और इसलिए आप लोग से शिकायत भी करने आए हूं इस अवसर पर कि सब लोग जो सेफ जोन में खेल रहे हैं कि हमारा बच्चा 22 साल में नौकरी लग जाए तो जिंदगी भर गुलामी ही करेगा। वो अफसर अपने बॉस का गुलामी करेगा, सरकार का गुलामी करेगा, कभी वो बहादुर सेनापति नहीं बन सकता है। नौकरियां खत्म हो रही है, सबका गर्दन पकड़ के उसी में ठेले जा रहे हैं। अरे कुछ को बिजनेस करवाइए, कुछ को पत्रकार बनाइए, कुछ को बढ़िया वकील बनाइए। कहाँ कितने बढ़िया वकील है? कहाँ वकील? सीए कहाँ है? इकोनॉमिस्ट कहाँ है? हिस्टोरियन कहाँ है? तो जब आपके इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी ही नहीं होंगे तो आप कितना भी सूट टाई पहने घूमो, उतरवा लेगा आज नहीं 5 साल के बाद उतरवा लेगा। ये तो बौद्धिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। हमने विचारक बना ही नहीं रहे। इसके लिए जिस तरीके की तैयारी चाहिए, यह कारण नहीं है कि बाबा साहब अकेले बुद्धि के बल पर, वो तो लॉर्ड लिनलिथगो को बोले कि आप बताइए मैं आपके 50 ग्रेजुएट से ज़्यादा हूं कि नहीं हूं? तो बोला हाँ। तो क्या चाहिए? तो बोले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप 3-3 लाख देते हैं साल में, तो हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए। तब उन्होंने फेलोशिप शुरू करवाई थी। सब लोगों को हम लोग एक साथ लपेटते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि अगर राजनीति को ही आप काम समझते हैं कि यही काम है, तो जितने सांसद और विधायक जाते हैं उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? हाउस में 3 काम होते हैं, विधेयक पेश करना, बजट में बहस करना, मुद्दे उठाना। अगर यही मान लिया जाए राजनीति में काम है, तो हमारे जितने सांसद विधायक होते हैं वो ये क्यों नहीं उठाते हैं? इसका मतलब राजनीति में भी आप फेल हो गए। आप हर समय एक अवतार के इंतजार में क्यों रहते हैं? अवतार से आपकी भलाई मुक्ति नहीं हो सकती। इतने सारे संगठन पार्टी बन गए हैं। मैं कोई संगठन नहीं चलाता, एक यूट्यूब है उसमें बोलता रहता हूं, जो बोल रहा हूं वो भी उसमें चला जाएगा और वही उसी से मैं अपने विचार फैलाता हूं। इतने सारे संगठन, अच्छी बात है, संगठन बनने चाहिए, लेकिन क्या संगठित प्रयास है इन संगठनों का कि बाबा साहब का सपना कैसे पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि आज बाबा साहब होते तो आज बाबा साहब की बात भी लोग नहीं सुनता।
हमारे यहाँ नहीं होने के बाद लोग याद करने की ज़्यादा परंपरा है, होते तो नहीं सुनता। मैं बार बार उच्च शिक्षा पे बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? जब मैं बाबा साहब का मैं शागिर्द हूँ तो मैं समझ रहा हूँ पूंजी का, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं अपॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं राजनीतिक आदमी हूँ और चुनाव भी लड़ चुका हूँ। बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये अपनी मुक्ति की लड़ाई नहीं है, समाज की मुक्ति की लड़ाई है। गो बैक टू दी स्टडी, पढ़ाई कीजिए, शोध कीजिए। तो पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। आप लोग के सहयोग से एक बच्चा अम्बेडकर नामा के थ्रू ही लंदन यूनिवर्सिटी में LLM कंप्लीट किया है, एक बच्चा जर्मनी में पढ़ रहा है, एक बच्ची कलकत्ता में निफ्ट कर रही है। लोगों से मांग के बच्चों को उन्होंने फीस दिए। हमें 1000 ऐसे बच्चे चाहिए। ये हमारे मिशन, बाबा साहब के विचारों को रिटायर्ड लोग चला रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद सब याद आता है बाबा साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय, बुद्ध विहार और क्रांति। बाबा साहब को पढ़ने और समझने की, उनको आत्मसात करने की जरूरत है। इसके लिए 1-2 आदमी से बात नहीं बनेगी। वो तो बाबा साहब अकेले इकोनॉमिस्ट भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, पत्रकार भी थे, नेता भी थे, प्रोफेसर भी थे, सब कुछ अकेले थे। लेकिन अब अकेले से वो बात बनेगी नहीं। इस तरह के बहुत सारे लोग चाहिए, विचारों से लैस कलम के सेनापति चाहिए। और ये जब तक हम नहीं बनाएंगे, मुझे लगता है बाबा साहब भी नाराज ही रहेंगे, वो उनको सच्ची आदरांजलि नहीं होगी। तो आज के दिन मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। और आज बहुत ज़्यादा राजनीतिक भाषण करने का दिन नहीं है, बाबा साहब को समझने का दिन है। शुक्रिया। जय भीम।